नमस्कार, मैं हूं रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। रात में पार्टी, रफ्तार और रेस के कॉकटेल ने 6 दोस्तों की जिंदगी का अंत कर दिया। हादसे के बाद जो कहानियां निकलकर सामने आई उसमें एक लग्जरी कार का रोल भी सामने आ रहा था। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक साथ 6 दोस्तों की चिताएं जलाई गई। ये सारे दोस्त एक ही गाड़ी में सवार होकर रात के वक्त लॉन्ग ड्राइव पर निकले थे, इस बात से अनजान कि लॉन्ग ड्राइव इनकी जिंदगी का आखिरी सफर होगा। बता दें कि ओएनजीसी चौक पर सोमवार रात को हुए भीषण सड़क हादसे ने पूरे देहरादून को हिलाकर रख दिया है। तेज रफ्तार इनोवा कार के एक कंटेनर से टकरा जाने के कारण उसमें सवार 7 में से 6 युवाओं की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार में सवार 2 युवाओं ने अपने सिर सनरूफ से बाहर निकाले हुए थे और टक्कर के कारण दोनों की गर्दन कटकर शरीर से अलग हो गई। हादसे में जिंदा बचे एकमात्र घायल युवक को अस्पताल में वेंटिलेटर पर रखा गया है और उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। बताते चले कि बलूरपुर चौक गढ़ी कैंट मार्ग पर सोमवार की देर रात इनोवा में सवार 7 दोस्त पार्टी कर रहे थे और खुश थे। बताया जा रहा है कि बेलगाम गति से दौड़ रही इस इनोवा का सनरूफ खुला हुआ था और 2 युवाओं ने अपने सिर बाहर निकाले हुए थे। इस दौरान ओएनजीसी चौक पर तेज रफ्तार कार का कंटेनर से जोरदार टकराव हुआ, जिससे कार की छत टूट गई और दोनों युवाओं की गर्दन शरीर से अलग हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और अन्य 4 युवाओं के शव भी शत विशत अवस्था में मिले। हादसे में मारे गए युवाओं के परिवार इस खबर से सदमे में हैं और अचानक अपने बच्चों के खोने पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। हादसे में हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले का कुणाल कुकरेजा भी शामिल था, जो देहरादून के राजेंद्र नगर में अपने मामा के साथ रहता था और ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से बीबीए कर रहा था। हादसे के बाद कुणाल की मां के देहरादून पहुंचने पर बुधवार को मामा और अन्य रिश्तेदार हरिद्वार में उसका अंतिम संस्कार करने गए। कुणाल के दोस्तों कामाक्षी सिंघल और गुनित कौर भी ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी के छात्र थे। बता दें कि बुधवार को ऋषभ जैन, नव्या गोयल और अतुल अग्रवाल का भी अंतिम संस्कार देहरादून में ही किया गया, जबकि कामाक्षी और गुनीत का अंतिम संस्कार मंगलवार शाम को ही संपन्न हो गया था। 3 दोस्तों की एक साथ जली चिताओं ने उनके परिवार को गहरे दुख में डाल दिया। अंतिम संस्कार में मौजूद सभी रिश्तेदार, दोस्त और पड़ोसी फूट फूट कर रोने लगे। इस हादसे के 2 दिन बाद भी दुर्घटना से जुड़े कई सवाल अभी भी हैं, जिनके जवाब बाकी हैं। पुलिस का कहना है कि सनरूफ से सिर बाहर निकाले जाने के कारण 2 युवाओं की जान गई है, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों के अलावा इस हादसे के बारे में स्पष्ट जानकारी अभी भी नहीं मिल पाई है। वहीं दुर्घटना में जीवित बचे घायल की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है और सभी उसके स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे दूसरी खबर पर। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हरियाणा में दिन दहाड़े हो रहे अपराध के चलते अब एक और मामला सामने आया है। दरअसल हरियाणा के हिसार में एक युवक को सरेआम मौत के घाट उतार दिया गया और लोग खड़े होकर तमाशा देखते रहे। बता दें कि हिसार शहर के टीबा दानासेर एरिया स्थित नलका चौक के पास गुरुवार दोपहर 2 बजे 6 हमलावरों ने आदर्श कॉलोनी के रहने वाले 19 साल के सागर पर लोहे की रॉड और चाकू से कई बार वार किया, जिसके बाद युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इस हत्या को अंजाम देने के लिए दिन दहाड़े कई युवक आए और सागर को मौत के घाट उतार दिया। वारदात को अंजाम देते ही आरोपी मौके से फरार हो गए, लेकिन उन आरोपियों की ये हरकत कैमरे में कैद हो गई। सूत्रों के मुताबिक मृतक सागर पर पहले से ही कई मामले दर्ज थे। जैसे ही इस घटना की सूचना पुलिस को मिली, वैसे ही डीएसपी हरेंद्र सिंह, HTM पुलिस स्टेशन, CIA और स्पेशल टीम घटनास्थल पर पहुंची। वारदात का पता चलने पर मृतक के परिजनों को नागरिक अस्पताल बुलाया गया। मृतक को देख परिजन का रो रो कर बुरा हाल था। इसके बाद सागर के शव को नागरिक अस्पताल से शवगृह में रखवा दिया गया।
ये भी बताया जा रहा है कि मृतक पर शस्त्र अधिनियम और लड़ाई झगड़े के मामले दर्ज हैं। इलाके के एक व्यक्ति ने जानकारी दी कि वो मजदूर का काम करता था। वहीं बड़ा बेटा 19 साल का सागर सुबह 10 बजे घर से निकला था। दोपहर को वो अपने 2 साथियों के साथ नलका चौक के पास खड़ा हुआ था। इसी दौरान बाइकों पर सवार होकर 6 युवक आए। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि उनके हाथों में लोहे की रॉड, डंडे और चाकू थे। युवकों ने आते ही सागर पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। सागर के साथ 2 साथी झगड़े को देखकर मौके से फरार हो गए। झगड़े के दौरान एक हमलावर ने सागर को चाकू से पेट और पीठ पर वार किया। उसके बाद सागर नीचे गिर गया। वारदात को अंजाम देकर हमलावर मौके से फरार हो गए। पुलिस अभी भी इस मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं 6 आरोपियों को भी तलाश किया जा रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।